Hello students, today we will start the new topic significant figures. It is very important and useful topic. Significant figure इसके previous lecture में हमने जो बात की वो accuracy and precision के बारे में बात की. मतलब जब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसके जो रीडिंग्स होंगे ना उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है बाय ह्यूमन एरर, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट करने की गलती, या तो फिर बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो उसमें एरर आ सकती है, मतलब एक्यूरेसी कम होगी, एरर आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एरर या तो अनएक्यूरेसी. उसके बारे में हमें देखा. मतलब जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तब एरर आने के चांसेस होते हैं और इसीलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है. ये क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब, मान लो मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया था कि ये जो ग्लास रोड है उसका लेंथ मैंने आपको बोला कि आपको मेज़र करना है, तो उसकी जो लेंथ आपने मेज़र की तो आपका आंसर आया 41.4 सेंटीमीटर. आपको पता है लास्ट जो डिजिट होता है ना, लास्ट जनरली पीछे के जो डिजिट होते हैं ना, दे आर डाउटफुल डिजिट, मतलब पीछे जो रहता है दे आर डाउटफुल डिजिट. क्यों डाउटफुल होते? क्योंकि आपने लेंथ मेजर की स्केल से, इसके सामने आपने स्केल रख दिया और स्केल जो है ना आपको पता है उसमें ऐसे ऐसे डिजिट ऐसे होते, 1 सेंटीमीटर फिर 2, उसके बीच में छोटे छोटे मार्क होते, देन एक बड़ा मार्क, देन छोटे छोटे मार्क. ये 41.4 सेंटीमीटर, मतलब ये एग्जैक्ट 4 है या नहीं वो हमें पता नहीं होता है. हमें 4 के नज़दीक में दिखा तो हमने 4 लिख दिया. इट मे बी लाइक दिस 41.47 ऑल्सो, या तो 41.2 ऑल्सो. 41.47 है उसका मतलब वो 41.5 से नज़दीक है. 41.5 आ गया, 47 मतलब ऑलमोस्ट 5 हो गए, फिर भी हमने 4 लिखा है. मतलब लास्ट डिजिट में थोड़ी बहुत एरर आ सकती है, बिकॉज छोटे छोटे स्केल में हमें पता नहीं चलता कि लास्ट डिजिट कौन सा है, हम नियर बाय डिजिट लिख देते हैं. सो लास्ट डिजिट ऑलवेज डाउटफुल होता है, उसे हमें सिग्निफाई करना होता है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस लेना होता है. दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मीनिंगफुल फिगर. आपने जो नंबर लिखे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब उसमें कितने एक्यूरेट नंबर है विदाउट एरर वाले, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू ऑल द एक्यूरेट नंबर डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट. इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब जितने भी एक्यूरेट डिजिट है, एक्यूरेट कौन होते हैं आगे के जनरली, और डाउटफुल कौन होते हैं उसके बाद में जो आने वाले दे आर डाउटफुल. तो उसमें से पहला डाउटफुल डिजिट, पहला मतलब 1, एक डाउटफुल है इसमें तो ये 1, और एक्यूरेट कितने 2, तो 2 एक्यूरेट और ये फर्स्ट डाउटफुल, मतलब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर आर दैट. डाउटफुल में एक ही डाउटफुल है ना, फर्स्ट डाउटफुल, मतलब फर्स्ट डाउटफुल मतलब इसमें कितने डाउटफुल है 1, और नॉन डाउटफुल कितने 2, तो 2 + 1 3, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ऑल द एक्यूरेट डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट. तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें मान लो कोई आपको बोल दे 4.3708, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है कैसे पता चलेगा? तो उसके कुछ रूल्स है, वो हमें स्टडी करने होते हैं. तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके हम कुछ रूल्स देखते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसे आप नोट कर लीजिए और हम उसके रूल स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आपको बोला है कि ये 0.004370 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसके कुछ रूल्स है. रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो होते हैं ना, जीरो को छोड़ के जितने भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से इसे छोड़ के सारे डिजिट
कहीं पे भी दिखे, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, अब बाकी रह गए जीरो। जीरो का क्या करना होता है? जीरो 3 टाइप के हो गए। सबसे पहला ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो किसे बोलते हैं पता है? 4 0 3 0 0 7 8, ये ट्रैप्ड जीरो है। दो नॉन जीरो के बीच में जो होता है ना, दैट इज ट्रैप्ड जीरो। ये भी ट्रैप्ड है, दो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में। ट्रैप्ड मतलब बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में रहने वाला। ट्रैप्ड जीरो जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। दूसरे जीरो होते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग मतलब आगे वाले, ये नॉन जीरो के पहले वाले जीरो। नॉन जीरो जो है, फर्स्ट नॉन जीरो यहां से स्टार्ट हुआ ना, उसके आगे वाले मतलब बिफोर नॉन जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब होता है बिफोर नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाला, मतलब सबसे आगे का। फिर ऐसे नहीं सोचना है कि ये नॉन जीरो के बीच वाला, इट इज ट्रैप्ड जीरो। लीडिंग मतलब सबसे आगे जो होते हैं, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 फॉर जीरो। एंड रूल नंबर 3 होता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे आने वाले, लास्ट में, नॉन जीरो के बाद में आने वाले को हम बोलते हैं ट्रेलिंग, आफ्टर नॉन जीरो। अब ट्रेलिंग के बारे में दो बातें होती है कि इफ डेसिमल is present and if decimal is absent। अब देखिए ट्रेलिंग जीरो में दो पॉसिबिलिटी है, डेसिमल प्रेजेंट होना चाहिए या तो डेसिमल एब्सेंट होना चाहिए। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं 40770 एंड 470.000। इस नंबर में डेसिमल है, डेसिमल इज प्रेजेंट, और इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल एब्सेंट। ये ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट वाला जीरो। यदि डेसिमल प्रेजेंट है, इसमें डेसिमल है, तो ऑल ट्रेलिंग जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो फिर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। और इसमें डेसिमल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी होगा तो चलेगा, इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये जो जीरो है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर हो रहा है? ट्रेलिंग जीरो के दो, तो इतने रूल्स है। नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो में 3, ट्रैप्ड मतलब बीच में आने वाले जीरो, बीच में मतलब 4 0 7 8, ये तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर ट्रेलिंग लीडिंग जीरो, लीडिंग मतलब आगे आने वाले जीरो, आगे वाले तो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब पीछे आने वाले जीरो में क्या होगा? इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, देखिए ये है 0.0700, तो डेसिमल प्रेजेंट है, तो पीछे वाले जीरो ट्रेलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट, और डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। दैट इज अबाउट ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का ये हो गया। और नेक्स्ट दो रूल्स हम देखते हैं, उसमें फर्क, मतलब रूल नंबर 3, all the constant and pure number have infinite significant figures। कांस्टेंट एंड प्योर नंबर के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। मान लो एग्जांपल मैं आपको दूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो ये मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है ना, कांस्टेंट।
कांस्टेंट मतलब इसमें डाउटफुल डिजिट ही नहीं है, ऑल आर मीनिंगफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट मतलब मीनिंगफुल। कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में कोई एरर आ नहीं सकती बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स है। तो इसमें कोई भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, देयर इज नो डाउटफुल डिजिट। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर पाई की वैल्यू पाई 3.14, इसकी वैल्यू फिक्स है, उसमें कभी एरर ही नहीं हो सकती है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर गिनने की जरूरत ही नहीं है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर तो तब हम काउंट करेंगे जब इसमें एरर आ सकती है। देयर इज नो एरर, वैल्यू इज फिक्स्ड। फिर एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर पता है आप सबको, 6.023 × 10⁻23 वाला। मतलब जो कांस्टेंट हो गए ना उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और प्योर नंबर मतलब मान लो मैं ऐसे लिख दूँ आगे एग्जांपल कि 22 स्टूडेंट्स इन क्लास, तो ये भी फिक्स है, उसमें कहाँ कोई एरर आ सकती है। 22 मतलब 22 स्टूडेंट, देयर इज नो एरर, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। 30 बनानास, तो ये भी एग्जैक्ट है, उसमें कुछ एरर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एरर तो तब आ सकती है जब प्योर नंबर नहीं होगे, हम कुछ कैलकुलेशन करते होंगे। दे ऑल आर प्योर एंड कांस्टेंट नंबर, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जब हम कुछ काउंट करते होंगे ना तब उसमें कोई एरर नहीं हो सकती। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बनाना या फिर कांस्टेंट नंबर। और लास्ट ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, साइंटिफिक नोटेशन x × 10⁻⁻, इसमें 10⁻⁻ ये जो है ना इज नॉट कंसिडर्ड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये 10⁻⁻ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें जो है उसे ही हम देख लेंगे। एंड लास्ट if system of unit is changed, then number of significant figure will not change। उसमें कोई चेंज आएगा नहीं कभी भी। सिस्टम चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कभी चेंज नहीं आएगा। मान लो मैंने 5 किलोग्राम था, उसका यूनिट चेंज कर दिया 5000 ग्राम, तो इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही इसमें होने चाहिए और उतने ही इसमें रहेंगे। दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज। मतलब किलोग्राम को ग्राम, लीटर को ml या तो फिर मीटर को सेंटीमीटर, ऐसे करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। तो इतने रूल्स आप याद रख लेंगे, आपका इजीली हो जाएगा। और रूल्स याद करके ये रूल्स आप नोट कर लीजिए। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये आपका होगा, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपने जो रूल्स देखे उस रूल्स को हमें इसे यहाँ पे अप्लाई करना है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आपको बताना है। चलिए, सबसे पहला है 40708। नॉन ज़ीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते ही है, और ये है ट्रैप्ड ज़ीरो। ट्रैप्ड ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अगेन नॉन ज़ीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं 1, और ये ट्रैप्ड है देखिए, तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, अगेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीडिंग ज़ीरो है। लीडिंग ज़ीरो तो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो बाकी रह गए 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, वही सिग्निफिकेंट हो गए आपके। एक ट्रेलिंग ज़ीरो है। ट्रेलिंग ज़ीरो में क्या देखना है, डेसिमल प्रेजेंट है नहीं तो नॉन सिग्निफिकेंट, और डेसिमल प्रेजेंट है तो सिग्निफिकेंट। तो देयर इज नो डेसिमल, तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो अकेला सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट रह गया। सी 1 एंड 2 नॉन ज़ीरो, फिर ट्रैप्ड ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। फिर ये ट्रेलिंग ज़ीरो है। ट्रेलिंग में क्या डेसिमल है, यस डेसिमल है। डेसिमल है तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। 10⁻⁻ साइंटिफिक नोटेशन आया, इसे तो हम काउंट नहीं करते। तो 1 2 एंड 3 ट्रैप्ड ज़ीरो है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसे हम देखेंगे नहीं। इसमें 1 एंड 2 ट्रेलिंग ज़ीरो, डेसिमल है, यस ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट बिकॉज डेसिमल इज देयर।
तो कितने हुए टोटल 1, 2 एंड 3। अगेन लीडिंग जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 एंड 2। अच्छा, ट्रेलिंग जीरो में डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2 लीडिंग जीरो, सॉरी ट्रेलिंग जीरो, decimal is not there, so non significant, so 1 and 2 only. Counting of number, 22 bananas, 20 student, 22 ball, pure number, infinite significant figures, क्योंकि इसमें एरर नहीं हो सकते। आपको बोल दिया है 22 balls are there, मतलब there is no error, 22 are there only. अगेन 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आगे बोला है कि इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब इट इज कांस्टेंट। ऐसे ही लिखा तो नहीं मान लेना कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, बोला है तभी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वैल्यू में तो कितने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट। एंड लास्ट लीडिंग जीरो, वैसे ऐसे लिखा नहीं जाता जनरली, बट लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग डेसिमल है नहीं है तो नॉन सिग्निफिकेंट, तो बाकी रह गए 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जाम्पल। अब आगे जाके हम इसे राउंड ऑफ करना देखेंगे, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। मान लो आपके कैलकुलेशन में कोई आंसर मांगा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो इसे हमें राउंड ऑफ करना होगा, दैट इज राउंडिंग ऑफ। इसे पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। मान लो आपको कोई बोल दे कि 4.073 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3 और 4। अब मान लो हम कैलकुलेशन करते हैं और हमें बोला गया है, मान लो ऐसे बोला है कि 2.03 एंड 2.034 एंड 1.12 ऐसे बोला है। ये दोनों का एडिशन करना है मुझे, तो मान लो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 4 और 3 + 2 5 एंड 1 और 2 + 1 3। बट मुझे ऐसा बोला गया है कि मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट मुझे ऐसा बोला गया है कि मान लो आपके आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, या तो 3 सिग्निफिकेंट, 4 नहीं चाहिए, मान लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे चाहिए। ऐसा अभी मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब इसे निकालना है, तो इसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, उसे आपको कितने में कन्वर्ट करना है, 3 या 2 में, तो आप पीछे के 1 या 2 को निकालना होगा ऑब्वियसली। वो ऐसे ही निकाल दे या उसका कुछ प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। मतलब आपके सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना है तो उसे ऐसे ही कम कर दे या कुछ प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके कुछ रूल्स है, उसमें रूल नंबर 1 सबसे पहला हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास ये है 4.378, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है 3 में। और 4.378 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मान लो उसे मुझे कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। मुझे ऐसा बोला गया है कि आपको कंपलसरी 4 नहीं लिखने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने, और इसमें बोला गया है कि 4 की जगह पे 3 कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 निकालना होगा, इसमें 2 को निकालना होगा। तो कैसे निकाले, उसके लिए कुछ रूल्स है। जो निकलने वाला डिजिट है वो आपका होगा डिसाइडर, उसे हम बोलेंगे डिसाइडर डिजिट। निकलने वाला पहला डिजिट, इसमें कितने निकलने वाला है, 1 एंड 2, 2 में से फर्स्ट डिजिट जो निकलने वाला है, या तो फिर आपके रहने वाले डिजिट में लास्ट जो है ना, लास्ट, इट इज लास्ट डिजिट, आपके आंसर में आने वाला ये लास्ट डिजिट है, उसके बाद वाला फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड डिसाइडर डिजिट। आपको कितने आंसर में चाहिए, 2 ना, 1 एंड 2, तो ये दोनों को निकालना है। उसमें से पहला होता है डिसाइडर। डिसाइडर्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द डिसाइडर डिजिट। हम क्या कर लेंगे, डिसाइडर डिजिट को फाइंड कर लेंगे। फिर डिसाइडर डिजिट को
फाइंड करने के बाद में क्या करेंगे, इफ डिसाइडर डिजिट, डिसाइडर डिजिट क्या होता है पता है ना, मान लो 473.234, इसमें कितने डिजिट है, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसे आपको 3 में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब यहाँ तक रखना है। तो जाने वाले में से पहला कौन है, ये, दैट इज कॉल्ड डिसाइडर डिजिट। जो रिमूव होने वाले हैं 3, उसमें से पहला, दैट इज डिसाइडर डिजिट। डिसाइडर डिजिट मतलब, डिसाइडर डिजिट कहाँ पे होगा पता है, राइट हैंड साइड। किसके राइट हैंड साइड, टू दी लास्ट रिमेनिंग डिजिट, जो रहने वाला है ना उसमें से लास्ट। इसमें हमें 6 है, उसमें से 3 में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 रह जाएंगे, उसमें रहने वाला लास्ट कौन है, ये 3, उसके राइट वाला पहला, दैट इज डिसाइडर। ये डिसाइडर डिजिट है। आप डिसाइडर डिजिट डिसाइड कर लो कौन है, फिर क्या करना है, डिसाइडर डिजिट क्या हो सकता है। तो इफ डिसाइडर डिजिट, डिसाइडर डिजिट के 3 पॉसिबिलिटीज है। इट मे बी लेस देन 5, इट मे बी ग्रेटर देन 5, एंड इट मे बी इक्वल टू 5। अब लेस देन 5 है ना, मान लो ये है 2.374, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 में से मुझे करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसे मैं 3 कर देता हूँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसे मुझे करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट, मतलब 1, 2 और 3, तो ये निकलने वाला है। तो जो निकलने वाला पहला है दैट इज कॉल्ड डिसाइडर। डिसाइडर कितना है, लेस देन 5, 5 से छोटा। तो जब लेस देन 5 होगा तब हम क्या करेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे, इट बिकम्स 2.37, इट इज जस्ट ड्रॉप विदाउट एनी चेंज, मतलब डिसाइडर को हम ड्रॉप कर देंगे। एनी चेंज, क्लियर हो रहा है ना सबको। ये डिसाइडर था, 5 से छोटा था तो ऐसे ही जाने दिया, 5 से बड़ा होगा, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इफ डिसाइडर एटम इज ग्रेटर देन 5 पॉइंट या तो फिर 57.3472, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें से मुझे कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ तक रखना है 4। मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 4, तो ये दोनों को निकाल देना है। तो उसमें से जाने वाला फर्स्ट डिसाइडर हुआ, डिसाइडर डिजिट यहाँ से जाने वाला है, तो ये डिसाइडर, डिसाइडर ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करेंगे, इसे निकाल के उसके आगे वाले को +1 कर देंगे, मतलब जो था उससे +1, 57.35। तो जब डिसाइडर डिजिट 5 से बड़ा होगा ना, तब ड्रॉप कर देंगे उसे, एंड +1 किसे करेंगे, डिसाइडर के पहले वाले डिजिट को, इज एडेड टू द डिजिट बिफोर डिसाइडर। डिसाइडर के पहले वाले को हम +1 ऐड कर देंगे। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उसी का, 4.737, इसे मुझे इसे निकाल देना है, तो ये 5 से बड़ा है तो इसे मैं एक डिजिट इंक्रीज कर दूंगा, 4.74, मतलब 5 से बड़ा है तो इंक्रीज, 5 से छोटा होता तो ऐसे ही निकाल देते, इसे ऐसे ही लिख देते, और एग्जैक्ट 5 होता ना तो 2 पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट 5 होता, मान लो ऐसे है कि 4.735 एंड 4.745, इसे मुझे निकालना है, तो इसके आगे वाले को देखेंगे हम, ये ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। ऑड होगा तो हम इसे निकाल के इसमें एक ऐड कर देंगे 4.74, और इवन होगा तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही रहने देंगे। मतलब यदि डिसाइडर डिजिट 5 है,
जाने वाला 5 है, तो उसके पहले वाला ऑड हो सकता है, बिफोर वाला, मतलब बिफोर डिसाइडर यदि ऑड है या तो बिफोर डिसाइडर इवन हो सकता है। अब ऑड होगा ना, ऑड बिफोर डिसाइडर यदि ऑड होगा तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, और इवन होगा तो नो चेंज। दैट इज द रूल। पहले वाला ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, 4 एग्जांपल लिख देता हूँ। 4.734, 4.738, 4.735, 4.765। फर्स्ट इसे हमें निकालना है। देखिए पहले तो लेस देन 5 है तो ऐसे ही निकाल दो, खत्म। ग्रेटर देन 5 है तो निकाल के इसके आगे वाले में एक ऐड कर दो, और 5 है तो क्या देखेंगे, इसके आगे वाले को, आगे वाला ऑड है तो +1 कर दो, इसे निकाल के इसमें एक ऐड कर दो, और आगे वाला इवन है तो इसे निकाल के उसे ऐसे ही रहने दो, मतलब ये लास्ट डिजिट ऑलवेज इवन होगा इसमें। क्लियर? इट इज़ द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। और लास्ट ये सेकंड रूल था, ये डिसाइडेड डिजिट डिसाइड करो, फिर नंबर 2 ये प्रोसेस करो, और नंबर 3 बिगर गैप यदि आ रहा है ना, देन इट इज फिल्ड बाय यूजिंग 0। ये खास ध्यान में रखना है। मतलब ऐसे देखिए, इसे मुझे कोई बोल दे 19.47, इसे मुझे राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 4 है उसे 3 कर देना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे निकाल के 5 से बड़ा है ना तो एक ऐड कर दूंगा, 19.5 हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, बट वो ऐसे होता ना 1947, तो मैं इसे ऐसे निकाल के 195 नहीं करता, क्योंकि देखिए डिफरेंस 1947 और ये 195, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक 0, इतना बड़ा गैप थोड़ी चलेगा, एक 0, 1950 हो गए। बिगर गैप लगता है तो इट इज फिल्ड बाय 0, अदरवाइज तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें चलेगा 19.47 और 19.5, देयर इज नो बिगर गैप। इसे खास याद रखना है, यही पे स्टूडेंट्स की गलतियां होती है। इफ बिगर गैप इज दैट देन इट मस्ट बी फिल्ड बाय 0। हम एग्जाम्पल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। 2 गोल्डन रूल। सबसे पहला डिसाइडर मतलब पहला जो जाने वाला है वो। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आपको ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि गिवन डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है। मान लो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, उसे आपको 4 तक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। आपको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। दे ऑल आर हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर, उसे 4 में, फिर 3 में और 2 में कन्वर्ट करना है। और ये सब में 4 है तो 3 में और 2 में कन्वर्ट करना है। देखिए इसमें 5 है, कितने में करना है, 4 में, मतलब कौन डिसाइडर होगा सब में, लास्ट वाला। कितने, 5, 4 में करना है तो इसे रखना है 19.78, ये डिसाइडर है, वो जाने वाला है। 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो। अगेन ये डिसाइडर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 19.46। मान लो इसे मैं ऐसे लिख दूँ, ये डिसाइडर है, क्योंकि 4 रखने हैं ना हमें 4, तो ये डिसाइडर है। डिसाइडर 5 से छोटा है तो इसे ऐसे ही जाने देना होता है, 4.747। 5 से बड़ा है 4.757 हो जाएगा, इसे जाने के बाद में इसे, ये 5 से छोटा है, देखिए ये डिसाइडर है 4717। क्या इसे मैं ऐसे ही लिख दूँ क्या, 4717, इसे जाने दो, इसके पीछे 0 लिखना होगा, अदरवाइज देखिए ये है 47,173, 47,173, और इसे ऐसे लिखता तो 4700 हो गए, 4717 हो गया। कितना बड़ा गैप मस्ट बी फिल्ड बाय 0, तो इसे हम 0 से फिल करेंगे। क्लियर? नाउ कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, 3, तो इसे निकाल देना है ये दोनों को। अब डिसाइडर कौन होगा पता है, 1 2 3 यहाँ तक रखना है, तो ये डिसाइडर हो गए 8। 5 से बड़ा तो इसे एक बढ़ा दो इसे, तो 19.8,
इसमें ये डिसाइडर, क्योंकि ये यहाँ तक रखना है तो ये दोनों जाएंगे, तो ये डिसाइडर हुआ 5, एग्जैक्ट 5। एग्जैक्ट 5 में क्या करेंगे, उसके पहले वाला ऑड या इवन, तो इसे ऐसे ही रख दो 19.4। इसमें कौन डिसाइडर होगा, 3 रखना है तो ये डिसाइडर, 5 से बड़ा तो इसे 5 का एक बढ़ा दो 4.75। इसमें कौन डिसाइडर होगा, ये 1 2 3 3 रखना है तो ये डिसाइडर, 5 से बड़ा तो इसे बढ़ा दो 4.76। अगेन कौन डिसाइडर होगा इसमें, ये वाला 5 से बड़ा तो 472 कर देना होगा इसे, 472, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसे एक बढ़ा दिया। क्या ये ऐसे ही चलेगा, नहीं। बिगर गैप कितने जीरो लगाने होंगे, 2, तभी इसके नज़दीक पहुंचेगा 47,200, 47,173। इसमें ऐसा नहीं, देखिए 4.75 और 4.73, देयर इज नो बिगर गैप। बिगर गैप मस्ट बी फिल्ड विद 0। यहीं पे गलती होगी, लास्ट रूल याद रखना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अब डिसाइडर ये हो गया 7 कि क्या करना होगा, 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड कर दो, मतलब ये 19 का 20 हो जाएगा। बट 20 में तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 2 करना है ना। फिर ये डिसाइडर हो गया, 5 से छोटा है तो इसे ऐसे ही निकाल दो, ये 19 रह जाएगा। ये डिसाइडर हो गया, सॉरी ये 4 डिसाइडर हुआ, 5 से छोटा है तो इसे ऐसे ही कर दो 4.7। ये डिसाइडर हो गया, 5 एग्जैक्ट 5 है, 5 सो पहले वाला ऑड है, जब ऑड होगा तब एक नंबर हम रेज करेंगे 4.8। इसमें कौन डिसाइडर, अब ये यहाँ तक रखना है ना, तो ये तो 5 से छोटा है तो इसे ऐसे ही लिख दो। क्या करना होगा, बिगर गैप फिल्ड बाय 0, 3 0 लगा दो। 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना हमारे पास, ये तो नॉन जीरो होते, ये तो 0 है, ट्रेलिंग 0 नॉन सिग्निफिकेंट। सिमिलरली इसे 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब ये डिसाइडर, इसे निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा मतलब 494। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सिमिलरली 2 में करना है तो अब ये डिसाइडर होगा, 5 से छोटा है तो इसे तो ऐसे ही निकाल देंगे 49। क्लियर, ऐसे आप खुद इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दीजिए। बड़े गैप में ध्यान रखना है, इसमें देखिए इसे निकाल दिया इसे, तो क्या हो गया 118, क्योंकि एक बड़ा है ना 5 से, बट इसे ऐसे नहीं, ये तो बड़ा गैप है, 1179 थे तो 118 हो गए, एक 0 लगाना होगा। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या किया हमें, इसमें कुछ गलती हो रही है ऐसा लगता है, इसे निकाला, ये सॉरी इसमें हमें 2 तक रखना है, मतलब ये डिसाइडर है, डिसाइडर गया तो ये 49 करेक्ट है। और इसमें बड़ा गैप है, देखिए इसमें यस, ये बिगर गैप लग रहा है मुझे 493 और सिर्फ 49, एक 0 लगा दो, अब नज़दीक आ गए, मतलब क्लोज टू क्लोज होना चाहिए। बिगर गैप शुड बी फिल्ड विथ 0। ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन क्या होते हैं और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो जब सिग्निफिकेंट फिगर की हमने बात की तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं उसके कुछ रूल्स देखे, फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना देखा। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन। मतलब मान लो मुझे किसी ने, हम पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो मुझे ऐसे करना है कि 2.7, या तो फिर मैं ऐसे लिख दूं कि 2.8 इंटू 3.14, 2.8 इंटू 3.14, इसका हम कैलकुलेशन करें तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें टोटल देख लो, टोटल ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या करना है, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें टोटल, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर और उसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करें तो इट बिकम्स 8.792, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 8.792। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 ये नहीं चलेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है, पहले टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे इसमें,
और इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अब मेरे आंसर में इसमें मिनिमम कहाँ पे है, देखिए ये 2 है और 3, तो ये मिनिमम है ना, तो आंसर में भी मिनिमम मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर टोटल होने चाहिए। ये तो कितने हैं, 4, हम इसे 2 में कन्वर्ट कैसे करें, ये दोनों को निकालें, निकलने वाला पहला कौन है, ये डिसाइडर एटम है, डिसाइडर 5 से बड़ा, राउंड ऑफ करो, इसे निकालो, 5 से बड़ा है तो इसमें एक बढ़ा दो, इट बिकम्स 8.8, इट इज आंसर। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर है। क्लियर हो गया, टोटल 2, टोटल 3 थे, तो आंसर में 2 में से कौन कम था, ये मिनिमम, तो आंसर में भी उतने ही टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अगेन और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए 4.7384 डिवाइड बाय 2.34, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 एंड 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे आंसर में कितने होने चाहिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे आंसर में ये मिनिमम है ना, तो आंसर में मिनिमम मतलब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसका आंसर आएगा 2.02495, ऐसे मान लो मेरा आंसर आ रहा है। अब ये तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, मेरे आंसर में कितने होने चाहिए थे, 3, मतलब ये 3 को निकालना है, तो डिसाइडर कौन हो गया मेरा, ये वाला 4 5 से छोटा है, तो ऐसे ही निकाल देंगे, मतलब आंसर हो गया 2.02, क्योंकि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए थे, 2 में से मिनिमम, मतलब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा डिफरेंट है और यहीं पे मिस्टेक होगी आपकी। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं कि 5.234 प्लस 2.12, इसमें हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद में देखना है, आफ्टर डेसिमल नॉट टोटल। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मैंने टोटल देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल देखना है। आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, और इसमें आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल नॉट टोटल। तो इसका आंसर अब क्या होगा, देखिए 7.354 हो जाएगा, ये 3 और 5 4। अब इसमें कितने हैं, देखिए डेसिमल के बाद में इसमें कितने हैं, 3, तो ये नहीं चलेगा, 2 में से मिनिमम कौन है, ये, तो मेरे आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आफ्टर डेसिमल, मतलब इसे मुझे निकालने होंगे, 3 नहीं चलेंगे आफ्टर डेसिमल, 1 को निकालना होगा, 5 से छोटा है सीधा निकल जाएगा, ये 7.35 हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम आफ्टर डेसिमल देखेंगे, 2 में से जो कम होगे वो आंसर में रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। ये प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, और प्रैक्टिस जितनी करेंगे इतना आपके लिए अच्छा होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करें। थैंक यू।